ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए नई पेंशन योजना 14 मार्च 2022 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में दी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू किए जाने के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि ये पेंशन योजना कब से लागू होने जा रही है, कौन से कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कौन कौन से फ़ायदे इस स्कीम के तहत मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ईपीएफओ के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू किए जाने के संबंध में 14 मार्च 2022 को लोकसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के जवाब ईपीएफओ के द्वारा दिए गए हैं। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं कि क्या सरकार का ईपीएफओ के अंतर्गत कवर किए गए संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों जिनका कि मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है, उनके लिए नई पेंशन योजना शुरू करने का विचार है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? तीसरा प्रश्न था यहाँ पर कि उक्त योजना से पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभों के साथ उक्त योजना की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है? और अगला प्रश्न यहाँ पर था कि क्या ईपीएफओ के सदस्यों में उच्च अंशदान पर उच्च पेंशन की मांग की गई है और यदि हाँ, तो उसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के लाभार्थ अन्य उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं? तो ये यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए थे जो कि महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिए, और इन 5 प्रश्नों के जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला यहाँ पर जो सवाल था कि क्या नई पेंशन योजना सरकार लाने जा रही है, तो उसका जवाब था कि जी नहीं, ऐसा कोई फिलहाल प्लान नहीं है कि जिसके तहत 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लाने का कोई विचार फिलहाल नहीं है। और फिर जब प्लान ही नहीं है तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा, इसका भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगले जो 2 प्रश्न थे उनका जवाब यहाँ पर ये है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ऑनलाइन दावे का निपटान, ई नामांकन का प्रावधान, सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन दावों का निपटान और पेंशन अदालतों का आयोजन शामिल है। तो इस तरीके से फिलहाल ये साफ हो चुका है कि ईपीएफओ के ऐसे सब्सक्राइबर जो कि 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाते हैं, उनके लिए कोई नई पेंशन योजना लाने का फिलहाल केंद्र सरकार का प्लान नहीं है। और सरकार ने EPS 95 में ही कुछ अच्छे बदलाव किए जाने के लिए कदम उठाए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।